अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ फॉर फिज़िक्स। आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने इन 4 सालों के अंदर क्या क्या पढ़ना है इस फिज़िक्स के अंदर। मैं आज आपको यहीं से ये मतलब ऐसे समझ लें कि ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। भाई आपने क्या क्या पढ़ना है इस आने वाले 4 साल के अंदर, यानी कि 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर और इंटर में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर बेटा 2 चीज़ें आती हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि हमें आम आंखों से नज़र आ सकती हैं, और माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ेंगे छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या कोई डिवाइस वगैरह यूज़ करते हैं, बल्कि हमें अभी अपनी आम आंखों से नज़र नहीं आती। तो बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स पर कि मैक्रोस्कोपिक जो इसका स्कोप है वो तकरीबन 4 में डिवाइड हो रहा है। 4 फिज़िक्स की ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। एक हमारे पास होती है मैकेनिक्स, दूसरी हमारे पास होती है थर्मोडायनामिक्स, तीसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथी हमारे पास है ऑप्टिक्स। अब बात करेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ना है। मैकेनिक्स के अंदर आपने सबसे पहले भाई देखें पढ़ना है, आपने पढ़ना है मोशन। फिर उसके बाद आपने इस मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ेंगे वर्क, पावर या एनर्जी। ये आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर फिर आप इसके अंदर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। उसके अलावा आप इसके अंदर पढ़ेंगे ऑसिलेशन। इसके अंदर पढ़ेंगे वेव मैकेनिक्स। यानी कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, आपको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो ये कुछ जस्ट ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि ये आपने पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इस थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, तो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाई हीट क्या होती है। फिर उसके बाद अलावा इसके अंदर आप पढ़ेंगे भाई टेम्परेचर। फिर आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मो डी, यानी कि थर्मोडाइनमिक्स। फिर उसके अलावा आप इसके अंदर पढ़ेंगे हीट इंजन। ये आप पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रिडक्शन। ये आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। उसके अलावा अगर हम चलें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज, इसके अलावा करंट, फिर उसके अलावा इसकी डिवाइसेस, फिर उसके अलावा एसी करंट, फिर डीसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आप इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद अगर हम चलें ऑप्टिक्स पर, तो भाई ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ना है, जैसे लाइट वगैरह के अंदर हम पढ़ते हैं, तो भाई सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। फिर उसके अलावा आप इसके अंदर पढ़ेंगे मिरर, इस रिफ्लेक्शन के साथ ही
मिरर। फिर उसके अलावा आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर उसके अलावा आप इसके अंदर पढ़ेंगे लेंसेस या प्रिज्म। ये सारा कुछ आपने पढ़ना है आगे जाके। फिर उसके अलावा आप इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी डिवाइसेस, यानी कि टेलीस्कोप कैसे वर्क करती है या माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करती है। ये सारा का सारा आपका मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का एक सिंपल सा ओवरव्यू हो गया, जिसमें से अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो कुछ भी है मैकेनिक्स, यानी कि इसमें से सारा कुछ नहीं, बल्कि आपको जो किताब दिखाई थी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, वो सारा कुछ नहीं बल्कि कुछ हद तक आप पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है। थर्मोडाइनमिक्स का भी एक चैप्टर, यानी कि सिंपल हीट वाला चैप्टर जो है, ये आप पढ़ेंगे 9th के अंदर। बाकी इनमें से तकरीबन ये हीट वाले चैप्टर के अंदर ये सारी टॉपिक्स आ जाती हैं, और तकरीबन थर्मोडायनामिक्स का आप इस लेवल पर नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों आप पढ़ेंगे 10th लेवल पर, लेकिन सिंपल एक जो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन तौर पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ये सारा का सारा 10th क्लास के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं अपनी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के ऊपर। तो भाई माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को समझाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स स्कोपिक को हम एक ही ब्रांच के अंदर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम लफ्ज़ का मतलब आपको पता है कि वो छोटे छोटे से एनर्जी पैकेट्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। भाई इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? भाई इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाई एटम वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा इसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम इसके न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम नेचर ऑफ फोटोन, नेचर ऑफ फोटोन। सर फोटोन क्या होता है? भाई फोटोन लाइट का पार्टिकल, एनर्जी पैकेट। इसके अंदर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सर ये क्या होता है? भाई ये आप मैट्रिक क्लास में जब आएंगे तो आप सीखेंगे, या इंशाल्लाह ये सारी की सारी जो भी टॉपिक्स वगैरह लिखी हुई हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के अंदर ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से हम मतलब कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाकर हम सारा का सारा ये स्कोप वगैरह जो फिज़िक्स का है, जो कि आपने पढ़ना है इस 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर, ये तकरीबन सारी अपनी वीडियोज़ वगैरह के अंदर क्लियर कर दूँगा। ओके, ये आपके सामने था स्कोप ऑफ फिज़िक्स। आई होप कि आपको थोड़ा सा याद रहेगा। याद नहीं करना है इसको, लेकिन जस्ट मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझा रहा था, दिखा रहा था कि भाई थोड़ा सा तैयार हो जाए, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर तैयार हो जाए कि हमने आगे जाके इतना कुछ फिज़िक्स के अंदर पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।